केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। हादसे में 6 लोगों के मरने की खबर बताई जा रही है। केदारनाथ धाम से 2 किलोमीटर दूर ये हादसा हुआ, हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। और ये देखिए तस्वीरें भी आ चुकी हैं। गरुड़ चट्टी के पास हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। धुएं का गुबार आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। पहाड़ों पर मौसम लगातार खराब बना हुआ था और यही एक वजह रही जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और 6 लोगों के मरने की खबर है। किशोर रावत और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। किशोर, तस्वीरें आ चुकी हैं, इसमें कैजुअलिटी 6 लोग की मौत हुई है हेलीकॉप्टर हादसे में। बिल्कुल, जिस तरीके से तो तस्वीरें सामने आई है उससे साफ दिखता है कि मौसम काफी खराब चल रहा था और हेलीकॉप्टर गरुड़ चट्टी यानी केदारनाथ से 2 किलोमीटर दूर दूसरी साइड जहां पर जो पुराना रास्ता था गरुड़ चट्टी उसी साइड है, उस जगह पर ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। आरएन कंपनी का बताया जा रहा है और संभवतः जो इस हेलीकॉप्टर में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल अभी जो प्रशासन है उस जगह पे पहुंच रहा है और जो केदारनाथ, क्योंकि केदारनाथ से ही पैदल रास्ते के तरीके से वहां पर पहुंचा जा सकता है, तो वहां पर अभी रेस्क्यू टीमें पहुंच रही है। हो सकता है कि शायद वहां पर कोई व्यक्ति बचा हो, लेकिन जिस तरीके से उस जगह पे घटना हुई है उसमें जी जानकारी दूंगा कि इससे पहले भी यहाँ पर 2 हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुके हैं इसी जगह पर, क्योंकि यहाँ पर अक्सर जो क्लाउड है वो काफी नीचे की तरफ आ जाते हैं और हेलीकॉप्टर अक्सर काफी नीचे की तरफ घाटी की तरफ यानी मंदाकिनी नदी के ऊपर उड़ते हैं, तो और जो उनको दिखता नहीं है, आगे विजिबिलिटी नहीं होती है, जीरो विजिबिलिटी हो जाती है, उसकी वजह से ये पहाड़ी इलाके में टकरा जाते हैं। जाहिर सी बात है कि बड़ा नुकसान हुआ है और क्योंकि यात्रा अभी ठीक ठाक चल रही थी और कपाट बंद होने वाले हैं, तो उससे पहले इस तरह के हादसों में कहीं ना कहीं लोगों में भी और प्रशासन जो उम्मीदें कर रहे थे कि यात्रा अच्छी चल रही थी, लेकिन ये दुखद हादसा हुआ। और प्रशासन किशोर क्या कह रहा है? जी जी देखिए, प्रशासन अभी इस बात की जांच कर रहा है कि आखिर हेलीकॉप्टर कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा था और ये हेलीकॉप्टर इसमें टोटल अब फिलहाल जो जानकारी 6 लोगों की आई जा रही है, क्योंकि आरएन कंपनी के पास रिकॉर्ड हर कंपनी के पास रिकॉर्ड होता है उसके हेलीकॉप्टर में कितने लोग गए और कितने गए। मैक्सिमम 6 लोग इसलिए बताए जा रहे हैं कि हेलीकॉप्टर वहां से 6 लोग ही लिफ्ट करके यात्रा कराते हैं, जिसमें 4 और लोग होते हैं, पायलट भी होता है। अब इसमें देखना होगा कि ये हेलीकॉप्टर कितने लोगों को लेके लिफ्ट करके जा रहा था। अक्सर जो हेलीकॉप्टर कंपनियां हैं वहां नियमों को ताक पर रख चलती है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिठाकर वो किशोर क्या क्षमता से ज्यादा लोगों को बैठा रखा था? ये देखिए तस्वीरें, बहुत विभत्स तस्वीरें सामने आ रही हैं, भयानक तस्वीरें। किशोर, मैं आपके पास आऊंगी और ये देखिए हम तस्वीरें आपको बता रहे हैं। पहाड़ों पर ये जो हादसा हुआ है, केदारनाथ धाम के 2 किलोमीटर दूर ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और एक आग की लपटें आपको देख सकते हैं कि एक जगह पर ये पूरा आग का गोला बन गया हेलीकॉप्टर। केदारनाथ धाम के 2 किलोमीटर दूर ये हादसा हुआ है। टीवी9 भारतवर्ष पर पहली तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं इस हेलीकॉप्टर क्रैश की। हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, 6 लोगों की जान चली गई। पहली तस्वीर इस वक्त आप टीवी9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। केदारनाथ धाम से कुछ ही दूरी पर यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। जैसा कि किशोर जानकारी दे रहे थे, क्षमता से ज्यादा लोगों को बैठाया हुआ था इस हेलीकॉप्टर में और ये प्राइवेट कंपनी का हेलीकॉप्टर था, निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर था। किशोर, और क्या क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, जिस तरीके से मैं बता रहा था कि वहां पर अक्सर शिकायतें मिली, कंपनियां नियमों को ताक पर रखकर वहां पर फ्लाई करती है और सबसे बड़ी बात यह है कि मौसम जब ज्यादा ही खराब हो जाता है उसके बाद भी हेलीकॉप्टर कंपनियां वहां पर लगातार टेक ऑफ करती है। फिलहाल जानकारी ये है कि मौसम खराब था और उसकी वजह से ये हेलीकॉप्टर काफी नीचे फ्लाई कर रहा था और अक्सर वहां पे जो हेलीकॉप्टर की फ्लाइंग जोन है वो मंदाकिनी नदी की घाटी के ऊपर वो फ्लाइंग करते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं जो हेलीकॉप्टर है वो आसपास की जो पहाड़ियां हैं उस पर टकरा जाता है। इससे पहले भी कुछ तस्वीरें सामने आई थी जिसमें हेलीकॉप्टर जो केदारनाथ का हेलीपैड है वहां पर टकराया था और हादसा होने से बचा था, लेकिन उसके बाद भी डीजीसीए ने वहां पर रेकी करी थी, डीजीसीए ने पूरी तरह से जांच की थी, उसके बाद भी जो नॉर्म्स है उसको फॉलो नहीं कर सके। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है इसमें 6 लोग सवार थे और 6 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी रेस्क्यू टीमें वहां पहुंच चुकी है और चीजें तथ्य जुटाए जा रहे हैं और कारणों की जांच की जा रही है।
बिल्कुल। तो किशोर बता रहे हैं कि किस तरह से जांच हो रही है कि किन वजहों की वजह से क्या कारण रहे। किशोर, क्या ब्लैक बॉक्स के बाद अब वजह असल साफ हो पाएगी कि कैसे हुआ ये हेलीकॉप्टर क्रैश? देखिए, अभी जो टेक्निकल टीमें हैं और उसके बाद जब जांच होगी उसमें सारी चीजें सामने निकल कर आएंगी। और जो क्योंकि गरुड़ चट्टी और केदारनाथ की दूरी 2 किलोमीटर है, उसके बीच में लिंचौली और छोटा लिंचौली और रुद्रा पॉइंट पड़ता है। इन जगहों पर भी लोग चलते हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ के जो लोग हैं, और वहाँ पर रुद्रा पॉइंट की बात करूं मैं तो रुद्रा पॉइंट और गरुड़ चट्टी ठीक आमने सामने है। उस वहां पर पुलिस चौकियां भी है, तो जाहिर सी बात है वहां के आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जाएगी कि हेलीकॉप्टर क्रैश होते हुए किसकी हाइट कितनी थी और वो किस ऊंचाई से उड़ रहा था या फिर डाउन पे था। बिल्कुल। तो वो सारी चीजें जांच का विषय है और देखा जाएगा। बिल्कुल, जांच होगी तभी पता लग पाएगा कि आखिर असली कारण क्या थे। और ये तस्वीरें देखिए, इतनी भयानक तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं हेलीकॉप्टर क्रैश की। दुर्घटनाग्रस्त हुआ केदारनाथ हादसे की पहली तस्वीरें केदारनाथ धाम से कुछ ही दूरी पर, बताया जा रहा है 2 किलोमीटर की दूरी थी। आयरन कंपनी का हेलीकॉप्टर जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, 6 लोगों की मौत हो गई है।